एडवांस का रिजल्ट जारी। बड़ी खबर इस वक्त की और आप ये रिजल्ट देख सकते हैं JEEADV.AC.in पर। कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। रिजल्ट जारी हो गया है। इंतजार छात्रों को, परीक्षार्थियों को जिस चीज का था वो इंतजार खत्म हो गया है। रिजल्ट जारी हो गया है JEE एडवांस्ड का और बड़ी संख्या में छात्रों की नजरें इस वक्त पर, इस दिन पर टिकी हुई थी और अब हम उस साइट का एड्रेस भी आपको दे रहे हैं JEEADV.AC.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, रिजल्ट जारी हो गया है, कई छात्र वहां पर मौजूद होंगे, क्या प्रतिक्रिया, क्या तस्वीरें वहां पर, हलचलें बढ़ गई होंगी? देखिए सुमित, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोटा ने फिर बाजी मार दी है और ऑल इंडिया रैंक में तीसरी रैंक पर ये छात्र वैभव राज आया है। ये तस्वीर वैभव राज की है। वैभव राज बेगूसराय का रहने वाला है और पिछले 4 साल से कोटा में पढ़ाई कर रहा था। इसके पिता जो है केंद्रीय एजेंसी में जो है वहाँ पर वैज्ञानिक है और इससे जो है काफ़ी सारी उम्मीदें जो है इस बच्चे से थी और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वो रिजल्ट जो है वो आ गया। वैभव मेरे साथ मौजूद है। तीसरी रैंक इन्होंने हासिल की है। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। कोटा इतिहास रचता आया है और एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अभी थोड़ी देर बाद जब नतीजे आने लगेंगे तो कोटा टॉप 10 में भी और जगह बनाएगा और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। वैभव, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी तैयारी थी आपकी? इस तरह का रिजल्ट आया उसके बाद भी क्या? तैयारी तो अच्छी थी, मैं कॉन्फिडेंट था कि अच्छी रैंक आएगी और अभी खुशी भी बहुत है। और वैभव के परिजन भी हमारे साथ है। आप पापा हैं उनके? जी, बेटे ने नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है सर। ये बेटे का मेहनत और एलएन के डायरेक्टर सर, फैकल्टी सर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनका योगदान है सर। इनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था सर। तो एलएन का मैं काफ़ी मीन्स आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ वैभव जब यहाँ आया उससे पहले भी एलएन से वैभव जुड़ा हुआ रहा है, क्योंकि एक जो यहाँ पर मतलब संस्कार से सफलता तक की जो एक स्लोगन है एलएन का, वो सर आज प्रमाणिक हो चुका है सर। हमेशा ही होता है बट अगेन हो गया सर। और माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। तीसरी रैंक बेटे ने हासिल की है। बिल्कुल सर, बेटे की मेहनत सफल हुई, सबसे बड़ी मेरे लिए यही कामयाबी है। बस माँ जो लगी रहती है बेटे के लिए मेहनत सफल हुआ और एलन का भी मेहनत सफल हुआ, सब फैकल्टीज का, बस सबसे बड़ी खुशी है। सुमित, ये मिठाइयों का दौर शुरू हो गया है। वैभव से किस तरह तैयारी की, क्या कहेंगे, अपनी खुशी किस तरह से साझा करेंगे वो दर्शकों के साथ, हजारों लोगों के साथ? वैभव, किस तरह आपकी तैयारियां थी और क्या क्या और स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कामयाबी को लेकर के? एलन ने जैसे जैसे गाइड किया, टीचर्स ने जैसे गाइड किया, उसी रास्ते पे चलना है और उसी को फॉलो करते करते फाइनली कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और हर चीज़ को अगर आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के कारण जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मॉक टेस्ट रेगुलरली देने से और इम्प्रूवमेंट होगा। अब जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में परीक्षा में अपियर होंगे उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि सब्जेक्ट को अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे, इस प्रेशर को छोड़ के कि वो फाइनली एग्जाम देना है उस प्रेशर को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ एंजॉय करना है एग्जाम को, सबसे अच्छा है। वैभव का ड्रीम क्या है? अब आगे क्या, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं IIT बॉम्बे में CS पढ़ना चाहता हूँ और फिर कुछ स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। जिस तरह से कोरोना भी रहा इस बार, काफ़ी सारी दिक्कतें भी रही, आप लोगों को चुनौतियां भी थी, कितनी परेशानियां लगा इस बार की एग्ज़ाम जो है फाइट करने में और टॉप लेवल पर जाने तक में जो सफ़र रहा वो कैसा रहा कोरोना के चलते? जी, एलन ने तो हम लोगों को ऐसे प्रिपेयर किया था कि हम लोगों की मार्च अप्रैल तक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, 2 बार रिवीजन भी हो चुका था, तो हम लोग रेडी थे एग्जाम के लिए। और उसके बाद फाइनली अभी जब पोस्टपोन होते गया तो इन्होंने हम लोग को हार मानने नहीं दिया और इन लोगों ने हम लोग को मोटिवेटेड रखा और उसका फाइनली काम भी आया और ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। JEE मेंस JEE एडवांस दोनों के सेंटर बहुत साफ सुथरे और अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया गया था। अब क्योंकि नतीजे जारी हो गए, एक जश्न का माहौल यहाँ पर है, परिवार में खुशी है। जो स्टूडेंट्स जो कि अब नए साल में जो दाखिल होने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे आप कामयाबी को लेकर के?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका पैशन इसमें है तो इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो कामयाबी जरूर मिल जाएगी, अगर दिल से आप इसको फॉलो करेंगे तो। सुमित, इनके पापा जो है वो भी साइंटिस्ट हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा जो है उसने आज कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, तीसरी रैंक ऑल इंडिया में हासिल की है। कितनी उम्मीद थी, हालांकि इस बार कोरोना का संक्रमण का दौर था, काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी अभिभावकों के लिए भी, बच्चों के लिए। सर सबसे पहले बात यह है कि एलएन से जुड़ने के बाद मुझे टॉप 10 में आने का तो पूरा ही उम्मीद था, लेकिन टॉप 3 भी आ सकता है जिस ढंग से इसका यहाँ पर देखभाल किया गया है। यहाँ के डायरेक्टर सर से फैकल्टीज, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे बिरला सर हैं, तुषार सर हैं, राकेश सर हैं, और इनकी जितनी भी टीम है सर, मीन्स एक तो पढ़ाई के अलावे बच्चों का जो जहाँ रह रहा है वहाँ तक यदि उनको किसी प्रकार की समस्या आती है, ये जश्न का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और किस तरह की रैंक आई है, बिरला सर से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये कौन सी रैंक है? फोर्थ रैंक। मोहिंदर राज ऑल इंडिया फोर्थ रैंक है ये, ऑल इंडिया फोर्थ रैंक। और फिलहाल फोर्थ रैंक। हाँ, क्या कहना तो मुनकर राज जो है उन्होंने भी चौथी रैंक हासिल की है। तो कोटा लगातार इतिहास रचता आया है सुमित, और ये इतिहास रचने का सिलसिला कोटा का जारी है। और इस बार जरूरी भी हो जाता था, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह के हालात यहाँ पर बने थे, कोचिंग नगरी पर जिस तरह से संकट छाया था, ये नतीजे उन तमाम काले बादलों को धो देंगे। और एक बार फिर ये कोटा शहर उसी तरह जो है स्टूडेंट से गुलजार होगा, क्योंकि जब रैंक आती है, रैंक के लिए ही कोटा जाना जाता है। और एक बार फिर कोटा ने साबित कर दिया है कि कोटा में जिस तरह की फिजा है कामयाबी की, वो फिजा पूरी तरह से इस मिट्टी में घुली हुई है, इस हवा में घुली हुई है। नितेश जी, बहुत उम्मीदें कोटा से थी और नतीजे उसी तरह के आ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें टॉप 50, टॉप 100 में, तो किस तरह की उम्मीद है आपको? बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट रहा है। थर्ड और रैंक और फोर्थ रैंक पे एलन के स्टूडेंट का कब्जा रहा है, और टॉप 20, टॉप 50 और टॉप 100 में भी शानदार रिजल्ट रहेगा। अभी रिजल्ट देखा जाना जारी है, और थोड़ी देर में ही आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट टॉप 50 और टॉप 100 में रहे। तो सुमित, जो देश की 23 IIT है उसमें कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं, शाकिर इनसे पूछिए किस तरह इन्होंने तैयारी करवाई स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए ये वक्त ऐसा था, कोरोना पीरियड, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे थे, स्टूडेंट्स को थोड़ा एक टेंशन हो जाती है, तो किस तरह से उन्होंने तैयारी करवाई, एक बार ये जानने की कोशिश कीजिए इनसे। जी बिल्कुल सुमित, मैं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ के नितेश शर्मा जी है। सर, इस बार क्योंकि कोरोना का काल था, बहुत सारी चुनौतियां थी, किस तरह से तैयारियां करवाई गई, क्योंकि एग्जाम कुछ दिन पहले ही हुए, 27 तारीख को ही एडवांस का एग्जाम था, उससे पहले मेंस का एग्जाम था। इन चुनौतियों के बावजूद भी इन बच्चों ने ना अपना धैर्य और अपना जो स्टडी की कंटिन्यूटी मेंटेन रखी, और एलन के टीचर्स ने बराबर उनको सपोर्ट किया। जो एग्ज़ाम है जो जून में होने थे वो अक्टूबर में हुए थे, उसके बावजूद भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और थर्ड रैंक फोर्थ रैंक पे एलन के स्टूडेंट रहे हैं। तो सुमित, जो तैयारियां थी वो पूरी तरह से जो है मुकम्मल तरीके से करवाई गई थी, क्योंकि तैयारियां करवाना बड़ी चुनौती थी। तो फिर बाद में जब जिस तरह कोरोना का संक्रमण आया तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, ऑनलाइन के जरिए बच्चों को पढ़ाया गया, और जब नतीजे आए तो नतीजों ने एक बार फिर कोटा का डंका बजा दिया कि कोचिंग सिटी कोटा जिस तरह से इतिहास रचता आया है, वो इतिहास उसने एक बार फिर रच दिया है, और ऑल इंडिया पर तीसरी और चौथी रैंक पर कब्जा कर लिया है। मेरे साथ बिरला जी बड़ी कोटा से लक्ष्य गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 12th रैंक, वो भी अभी आ रहा है, तैयार होकर आ रहा है, दिल्ली से भी पहुंचा है, तैयार होकर आ रहा है। लक्ष्य गुप्ता 12th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 12। तो सुमित, 12वीं रैंक पर भी कोटा का कब्जा है। लक्ष्य गुप्ता नाम के स्टूडेंट्स ने जो है 12वीं रैंक ऑल इंडिया में हासिल की है। तो जैसे जैसे नतीजा आते जा रहे हैं, नतीजे खुलते जा रहे हैं, टाइम के अनुसार कोटा जो है अपनी काबिलियत को साबित करता जा रहा है, और लगातार जो उम्मीद की जा रही है कि टॉप 50 में भी कोटा के मैक्सिमम बच्चे होंगे। इसके अलावा टॉप 100 में भी कोटा जो है अच्छी जगह बनाएगा। पुरानी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि हर तीसरा बच्चा जो है IIT में जो सेलेक्ट होता है वो कोटा से होता है। तो इस बार भी वही उम्मीद है कि कोटा एक बार फिर इतिहास रचेगा, और जो तमाम जो नतीजे हैं वो बेहतर नतीजे जो है कोटा की कोचिंग से जो है वो आएंगे। रैंक जो है लगातार जारी होती जा
जा रही है। जिस तरह से तीसरी, चौथी और 12वीं रैंक ऑल इंडिया में जो है कोटा की एलन कोचिंग संस्थान से जारी की गई है। इनके बच्चों ने यहाँ पर जो कब्जा जमाया है, बेगूसराय का जो बच्चा है वैभव राज, उसने तीसरी रैंक हासिल की है। इसके अलावा चौथी और 12वीं रैंक पर भी एलन कोचिंग संस्थान के बच्चों ने जो है अपनी काबिलियत का लोहा बनवाया है। लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं और चुनौतीपूर्ण एग्जाम होता है, और इस बार उससे भी बड़ी चुनौती कोरोना थी। लेकिन उन सब के बीच इन बच्चों की जो मेहनत थी, इन बच्चों ने जो मेहनत की थी वो मेहनत सफल हो गई है। और यहाँ की कोचिंग संस्थानों ने जो मेहनत की थी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके सार्थक नतीजे आज आ गए हैं। जी सुमित। शाकिर, वैभव से बात की हमने, चौथी रैंक पर भी एलन का ही कब्जा है। अगर वो टॉपर यहाँ पर मौजूद हों और अगर वो थोड़ा उनके पास वक्त हो, बात करने की कोशिश कीजिए, वो अगर बात कर सके तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुमित उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद से यहाँ पर अब जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। और जो चौथी रैंक पर जो बच्चा जिसने कब्जा जमाया है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं कि वो जो है कुछ हमारे साथ जो है अपनी शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे अपनी कामयाबी को लेकर के, किस तरह से आपने मेहनत की थी और अब कैसा लग रहा है आपको? Yeah, I was studying for 12 hours every day, but I mean, especially during lockdown, I put more hours into work, and I feel it has paid off very much, getting that 4th rank. आप इनके पापा हैं? अच्छा, इंग्लिश में ही बताइए, कैसा लग रहा है अब आपको? हाउ डू यू फीलिंग अबाउट? Very happy. We should thank Alan. They guide our son very well. We come from Chennai, so come here for 2 years. They take care of everything. You know, he study 14 hours a day. The teachers are very good. So we feel thank you. तो सुमित मिनी इंडिया कोटा में बसता है, ये चेन्नई से है और पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। और वो भविष्य, कोटा की खासियत है कि ये कामयाबी की दहलीज तक उंगली पकड़कर ये शहर छोड़कर आता है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि बच्चा पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर जिस उम्मीद को लेकर के आया है, जिस सपने को लेकर के आया है, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करे तो ये कामयाबी देने वाला शहर एक बार फिर जो है अपनी पूरी तरह से जो कामयाबी का मंत्र इसके पास है वो मंत्र यहाँ पर नजर आ रहा है नतीजों में। और कोटा लगातार जिस तरह से नतीजे जारी होते चले जा रहे हैं, रैंक वाइज अपना कब्जा जमाता चला जा रहा है। कुछ देर बाद जो है जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो फिर